हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी स्टार्ट होते ही हमें जैन नाम के एक बूढ़े इंसान दिखाया जाता है। वो अपनी बुक को पढ़कर उनकी कहानी बता रहा होता है। जैन के फादर का नाम लुआंग होता है और उनकी मदर का नाम डारा। जिस दिन जैन का जन्म होता है उसी दिन जैन के मॉम की डेथ हो जाती है। लुआंग को ये बात सुनकर सदमा लगता है क्योंकि वो डारा से बहुत प्यार करता था। जैन के जन्म होते ही डारा मर जाती है, इसलिए लुआंग जैन को श्रापित मानता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैन की दादी वहाँ पर आ जाती है और जैन को कुछ नहीं होने देती। उसके बाद लुआंग कसम लेता है कि जब तक जैन जिंदा रहेगा तब तक वो उसे परेशान करता रहेगा। फिर लुआंग के घर दादी की बेटी और डारा की सिस्टर वैड वहाँ पर आती हैं। वैड उसी दिन से जैन की मॉम बनने की जिम्मेदारी लेती हैं और यहाँ पर सभी लोग वैड को आंटी वैड कहकर बुलाने लगते हैं। जब दादी उनके घर गांव वापस आती हैं तो उसके बाद लुआंग खुद को रोक नहीं पाता और उनके वहाँ काम करने वाले सभी नौकरों के साथ गंदी हरकतें करता है और उनके साथ इंटीमेट भी होता है, लेकिन लुआंग उनसे खुश नहीं था। फिर लुआंग की नज़र आंटी वैड पे बिगड़ने लगती है। देर रात को जब आंटी वैड सो रही होती है तब धीरे से लुआंग आंटी वैड के पास आता है, लेकिन पहले आंटी वैड की कुछ शर्तें होती हैं। आंटी वैड लुआंग से वादा करवाती हैं कि तुम कभी भी जैन को घर से नहीं निकालोगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। लुआंग खुश होकर आंटी वैड से वादा कर लेता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद आंटी वैड लुआंग की वजह से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ये सारी बातें दादी को पता चल जाती है। इस बात से दादी लुआंग पर गुस्सा होती है, लेकिन लुआंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सबके सामने गंदी हरकतें करने लगता है। ये सब देखकर दादी वापस गाँव चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि आंटी वैड को केव नाम की बेटी होती है। केव को भी लुआंग की तरह जैन पसंद नहीं था और वो भी उसे भला बुरा कहती थी। ये देखकर हमें पता चलता है कि केव बिल्कुल लुआंग पर गई है। कुछ टाइम बाद जब जैन बड़ा होता है तो लुआंग उसको बहुत परेशान करने लगता है। जैन के घर काम करने वाली एक नौकरानी का बेटा कियान जैन का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब जैन स्कूल जाने लगता है तो उसी स्कूल में हियासिंथ नाम की एक लड़की भी होती है और जैन उसे प्यार करने लगता है। जब घर में नौकर की फाइट का खेल चल रहा होता है तब आंटी वैड की बेटी केव कियान को गंदी नज़र से देख रही होती है। केव को आंटी वैड पसंद नहीं थी क्योंकि आंटी वैड उसकी माँ होकर भी वो उससे ज़्यादा जैन को प्यार करती थी। आंटी वैड ने जैन को अच्छे संस्कारों से बड़ा किया था, इसलिए जैन दिल से बहुत अच्छा था और कियान को अपना भाई जैसा मानता था। रात को कियान की गर्लफ्रेंड उसको मिलने आती है, तब वो दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं और उनको इंटीमेट होते जैन देख लेता है। जैन और हियासिंथ एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जैन स्कूल से छूटने के बाद हियासिंथ को घर छोड़ने भी चाहता था। जब कियान को पता चलता है कि जैन सेक्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता तो कियान जैन की हेल्प करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड के पास भेजता है ताकि कियान की गर्लफ्रेंड जैन को सब कुछ सिखा सके। जब जैन कियान की गर्लफ्रेंड के पास जाता है तब कियान की गर्लफ्रेंड उसे सब कुछ सिखा देती है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि कियान और जैन दोनों की वर्जिनिटी एक ही लड़की से हुई थी। दूसरे दिन जब कियान फ्रेश हो रहा होता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आके उसके साथ रोमांस करने लगती है और वो दोनों वहीं पर शुरू हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर छुपकर आंटी वैड की बेटी केव ये सब कुछ देख रही थी। तब हमें पता चलता है कि केव कियान को पसंद करती थी और केव ने ही कियान की गर्लफ्रेंड को पैसे देकर उसके पास भेजा ताकि वो ये सब देख सके। एक दिन जब जैन हियासिंथ को घर छोड़ने जाता है तो वो पहली बार हियासिंथ के फादर से मिलता है। वहाँ से जैन घर की ओर जाने लगता है, तब कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। तब वहाँ पर कियान आता है और जैन को बचा लेता है। अब उनके घर में लुआंग की गर्लफ्रेंड बोन लुआंग और उसका बेटा काजून रहने आते हैं। अब यहाँ पर बोन लुआंग को सब खुनबे कहकर बुलाएंगे। वहीं दूसरी ओर हमें पता चलता है कि केव और काजून एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। खुनबे के आने की खुशी में लुआंग घर में पार्टी रखता है। पार्टी में लुआंग जैन को आने नहीं देता। इस बात से आंटी वैड और जैन को बहुत दुख होता है, लेकिन आंटी वैड छुप कर जैन को पार्टी में बुला लेती हैं। खुनबे लुआंग के घर में अच्छे से रहने लगती है और एक दिन खुनबे घर में घूमते हुए जैन के कमरे में आती है। तब वहाँ पर वो जैन की किताबें देखती है और समझ जाती है कि जैन को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। फिर खुनबे ये बात लुआंग को बताती है और खुनबे चाहती है कि जैन उसकी आगे की पढ़ाई ब्रिटेन में करे। खुनबे के ये कहते ही लुआंग को क्या होता है और वो इस बात के लिए मान जाता है। जब खुनबे और लुआंग ये बात जैन और आंटी वैड को बताते हैं तब उन दोनों को बहुत खुशी होती है क्योंकि
लुआंग ने पहली बार जैन के लिए कुछ अच्छा सोचा था। जैन को पता चलता है कि ये सब खुनबे की वजह से हुआ है। तब जैन उसे थैंक्स कहने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वो देखता है कि खुनबे नहा रही थी। तब जैन उसको छुप कर देखने लगता है। खुनबे को ही पता था कि जैन उसे देख रहा है तो वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद खुनबे जैन को उसकी पीठ पर बर्फ की मसाज करने को कहती है। जैन मसाज करना नहीं चाहता था लेकिन खुनबे के कहने पर वो रेडी हो गया। मसाज करते करते जैन खुनबे की खूबसूरती में खो जाता है और वो खुनबे को चूमने लगता है। जैन समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वो सोचने लगता है कि ये बात खुनबे लुआंग को बताएगी तो लुआंग उसे मार देगा और ये सोचकर जैन रोने लगता है। जैन को रोते देख खुनबे प्रॉमिस करती है कि वो ये बात लुआंग को नहीं बताएगी। फिर वो जैन को प्यार से किस करती है और जैन वहाँ से रोते हुए बाहर आता है। जब वो उसके कमरे की ओर जा रहा होता है तो उसकी नज़र केव के कमरे में पड़ती है। कमरे में कियान केव के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देखकर जैन चौंक जाता है। फिर वो कमरे में जाकर कियान को पीटने लगता है। तब कियान उससे कुछ कहना चाहता है लेकिन जैन उसकी एक नहीं सुनता। ये सारी बात जब लुआंग को पता चलती है तब वो कियान और उसकी माँ को बहुत मारता है। जैन कियान को अपना भाई मानता था इसलिए वो ये सब देख नहीं पाता और सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेता है। केव कियान को पसंद करती थी इसलिए वो उसे बचाने के लिए झूठ बोलती है और कहती है कि जैन उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। तब कियान ने उसको बचाया। ये सुनकर लुआंग गुस्से को रोक नहीं पाता और वो जैन से कहता है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। फिर लुआंग गन निकालकर जैन को मारने आता है। तब आंटी वैड और कुछ नौकर मिलके उसे रोकने लगते हैं। तब गलती से गोली चल जाती है और एक नौकर की मौत हो जाती है। ये सब होने के बाद आंटी वैड जैन को बचाने के लिए उसे दादी के गांव जाने को कहती है क्योंकि लुआंग जैन को कैसे भी करके मार देगा। रात को जैन गांव जाने के लिए सामान पैक कर रहा होता है। तब कियान सारी बातें बताता है। कियान कहता है कि केव ने ही उसको इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था। तभी जैन को लुआंग की बात याद आती है और वो आंटी वैड को उसके रियल डैड के बारे में पूछता है तो आंटी वैड उसे पूरी कहानी समझाती है। आंटी वैड कहती है कि पहले सारी प्रॉपर्टी की मालकिन जैन की दादी थी। दादी को 2 बेटियां भी थीं। उनका नेम दारा और वैड था। उस वक्त आंटी वैड को एक लड़के से प्यार हो जाता है लेकिन आंटी वैड उस लड़के का नाम नहीं बताती इसलिए हम उस लड़के को आंटी वैड का लवर कहेंगे। आंटी वैड और लवर दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे लेकिन आंटी वैड की फैमिली वालों को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उस दिन के बाद किसी को पता न चले इसलिए आंटी वैड और लवर दोनों एक दूसरे को जंगल में मिलते हैं और जंगल में दोनों इंटीमेट भी होते हैं। एक दिन आंटी वैड लवर को मिलने के लिए जंगल में जाती है लेकिन काफ़ी देर हो जाती है और लवर आंटी वैड को मिलने नहीं आता। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि दादी और दारा कहीं जा रहे होते हैं। तब रास्ते में उन पर लवर और उसके साथी हमला कर देते हैं और वो लोग दारा को किडनैप करके जंगल की ओर भाग जाते हैं। उसके बाद दादी पुलिस को लेकर जंगल में जाती है और पुलिस पहले लवर के साथियों को मार देती है और दारा को बचा लेते हैं लेकिन उनको लवर वहाँ पर नहीं मिलता। उस दिन के बाद आंटी वैड ने कभी लवर को देखा नहीं था और उससे मिली भी नहीं थी। बाद में दादी को पता चलता है रेप होने की वजह से दारा प्रेग्नेंट हो गई है। अब इस बात को लेकर दादी बहुत टेंशन में होती हैं और बात छुपाने के लिए दादी लुआंग के साथ दारा की शादी करवा देती है। यहाँ से आंटी वैड की कहानी एंड होती है। उसके बाद जैन गाँव जा रहा होता है। तब कियान भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि वो दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे। गाँव जाने से पहले जैन उसकी गर्लफ्रेंड हियासिंथ को मिलने जाता है और उसे कहता है कि घर छोड़कर गांव जा रहा है। जाते जाते जैन हियासिंथ से वादा करता है कि वो हमेशा उसको लेटर लिखता रहेगा। फिर जैन और उसका दोस्त कियान दादी के घर गांव जाने लगते हैं और ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।